सो गैस इसके पहले हम लोग ने पढ़ा अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में। क्या पढ़ा कि अगर किसी को हिस्ट्री का अपना पास्ट नहीं पता है, जिसको अपनी हिस्ट्री नहीं पता वो फ्यूचर में क्या काम करेगा। तो मतलब जिसको अपना खुद का पास्ट नहीं पता है, अपने देश की हिस्ट्री नहीं पता है, तो फ्यूचर में अच्छा नहीं करेगा, ऐसा लोगों का कहा जा रहा है। आज के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि लोगों को नॉलेज होना ही चाहिए हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री भी अब इम्पोर्टेंट हो गया पढ़ने के लिए। पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे लोग हिस्ट्री पढ़ने के लिए, लेकिन आज के टाइम देते हैं। पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। देखो लोग क्या कहते हैं, उसके प्रैक्टिकल वैल्यू पूछते हैं कि इसका जनरल में क्या यूज़ होगा हिस्ट्री का। द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर्स दिस क्वेश्चन एज वेल। अब देखो जो अप्लाइड हिस्ट्री है वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से करता है। अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब होता है जो हिस्ट्री हम अप्लाई करते हैं। अभी जैसे पुराने ज़माने में कोई चीज़ हो चुकी है, अगर वापस से वही सिचुएशन हमारे आगे आता है, अब उसको हम लोग कैसे कंप्लाई करेंगे, तो वो यही वो आंसर देता है कि अप्लाई हिस्ट्री, कि इसको ऐसे आप अप्लाई कर लो तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, है कि नहीं। जैसे पहले ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ पे कैसा रूल किया था, तो उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था रूल करना। अगर वापस उन्होंने वापस से वही चीज़ स्टार्ट किया जो पहले किया था, धीरे धीरे आएंगे, उनके लोग बढ़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे रूल करना। अगर आप वापस करेंगे तो हमें पता रहेगा ना, अगर हमें हिस्ट्री पता है कि यहाँ पहले ऐसा आए थे, इस वजह से इन लोग ने रूल किया, तो हम इस बार पहले ही सावधान हो जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ होने नहीं देंगे और उन लोग को आने नहीं देंगे। समझा। द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। देखो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो उसका कुछ ना कुछ जो कड़ी हम लोग बोलते हैं, वो प्रेजेंट में रहता ही रहता है। वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरोसिटी अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम। वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री बिकॉज दे प्रेजेंट द क्रिएटिव थाट्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स। इट इज़ आवर हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब होता है अपना कल्चर हो गया, नेचर हो गया, ये सभी चीज़ें। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक अस विथ आवर ओरिजिन। जो अपना हेरिटेज है वो हम लोग को अपने ओरिजिन से क्या बोलते हैं, रूबरू कराता है। कैसे? हेरिटेज का मतलब होता है हमारा कल्चर हो गया, हमारा ओरिजिन हो गया, तो हम लोग का पहले क्या कल्चर था, लोग कैसे रहते थे, बिहेवियर कैसा था, वो सभी चीज़ें। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। देखो वो क्या करता है, उसको प्रिजर्व करता है। अप्लाइड हिस्ट्री जो है अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करता है और कन्वर्स करता है। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू एम्प्लॉयमेंट। अब हेरिटेज मैनेजमेंट क्या करता है, हेरिटेज की वजह से क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज होती है, जॉब में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। इन बिलीफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट with the help of history and finding right direction for the benefit of our future। देखो यही बता रहा है ना, अगर हमें हिस्ट्री अपनी पता है तो हम अपने फ्यूचर के लिए राइट डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी, अभी इसमें इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं कंपनी से। एक कंपनी खुली हुई है, अगर वो कंपनी का सेल्स की कंपनी, अगर वो कंपनी सेल अच्छा नहीं कर रही है, हाँ, तो दूसरे कंपनी ने जो पास्ट में जिसने सेल अच्छा किया उसका पैटर्न फॉलो कर सकती है, उसकी हिस्ट्री देख सकती है कि इन्होंने कैसे क्या किया कि इनका सेल अच्छा हो रहा है, तो हेल्प ले सकते हैं। वो हेल्प लेके राइट डायरेक्शन में फिर इनकी जो कंपनी जा सकती है और ये कंपनी ग्रो कर सकती है। मैनेजमेंट इन कल्चरल नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज देखो बताया था ना, हेरिटेज में कल्चरल हेरिटेज, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। दो टाइप का हेरिटेज आते हैं यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज में, टेंजिबल और इनटेंजिबल। दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स एंशिएंट साइट्स, बिल्डिंग, आर्टिक इफेक्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। टेंजिबल हेरिटेज में क्या था, एंशिएंट साइट जो पुराने ज़माने में बनी थी, बिल्डिंग्स, आर्ट्स बने थे, मैन्यूस्क्रिप्ट जो चीज़ हाथ से लिखा हुआ था वो चीज़ें, पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें टेंजिबल आता है। इनटेंजिबल में क्या आता है, दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग। ओरल ट्रेडिशन एंड द लैंग्वेज। ओरल ट्रेडिशन एंड द लैंग्वेज, लैंग्वेजेस मतलब पुराने लैंग्वेजेस। अभी हमें समझ जानना है कि कोई भी लैंग्वेज है कितना पुराना लैंग्वेज है, वो आ जाता है। ट्रेडिशन है, उनका ट्रेडिशन कैसा था। सोशल कस्टम एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। कोई भी हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसका कस्टम्स वो हमें मतलब वो सेलिब्रेट क्यों करते हैं। जैसे हम लोग दिवाली करते हैं, सेलिब्रेट क्यों करते हैं, राम जी ने रावण का वध किया था, वो टाइम पे हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। देखो इसका भी लिंक है, हम अगर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका हिस्ट्री से लिंक है ना, वही बता रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा ये क्यों करे तो हम दिवाली सेलिब्रेट करते क्या, नहीं करते। स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, सर्टन ट्रेडिशनल स्किल्स के ऊपर, कम्युनिटीज ग्रुप्स वो रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशन, कस्टम एंड स्किल। अब
एक होता है कल्चरल हेरिटेज, जब उसके बाद में तब नेचुरल हेरिटेज। ये तो कल्चरल हेरिटेज हो गया, लोगों को कल्चर के बारे में बताना, पुरानी चीज़ों का। लेकिन अब नेचुरल हेरिटेज मतलब नेचुरल वे में क्या क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंट टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग। अब देखो ये अपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताता, तो क्या क्या चीज़ें बताता है उस चीज़ पे ध्यान देना। फॉना एंड फ्लोरा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इकोलॉजी एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ क्रूशल फॉर सब्सटेंसिंग द फ्लोरा एंड फॉना ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। देखो ये क्या बता रहा है कि है ना, अपने को फ्लोरा एंड फॉना का, अपने जो प्लांट्स एंड एनिमल है इनको बचा के रखना है। क्यों? ताकि हिस्ट्री में काम है, लोगों को पता चले। जैसे कि अभी टाइगर है, अगर टाइगर आगे आके ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग, जैसे 100 साल बाद टाइगर समझो ख़त्म हो जाता है, तो 200-300 साल बाद लोगों को टाइगर के बारे में इतना पता रहेगा क्या? नहीं पता रहेगा। अगर टाइगर बचे हुए तो हम बता सकते हैं ये हमारे हिस्ट्री में टाइगर का ये रोल है, ये टाइगर पहले से ये जानवर है, तो ये हिसाब से मतलब। और प्लांट है, ये बहुत पुराना प्लांट है, ये एक ही प्लांट है। जिससे कोई फ्लोरा एंड फौना बता रहा हो, प्लांट एंड एनिमल होता है। कोई इंपॉर्टेंट प्लांट है, जैसे कि अभी हिमालय पे कोई पेड़ है, वो एक ही पेड़ है समझो उधर पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं उसे प्रिजर्वेट करना। वरना क्या हो जाएगा, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो हम लोगों को बताएंगे क्या, दिखाएंगे क्या? वो तो सिर्फ स्टोरीज बन के रह जाएगी। इसके लिए क्या करना है, हमें उनको बचा के रखना है क्रूशल तरीके से। इट इज़ एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। जनरेशन टू प्रिजर्व और हेरिटेज। यूनेस्को, द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यूएन का एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ अनाउंस सम directives with the objective of promoting the cultural and natural heritage. On the basis of those directives, list of the sites and tradition are declared as वर्ल्ड हेरिटेज। अब देखो उन लोग ने क्या किया, एक वर्ल्ड हेरिटेज बनाया। उससे क्या मतलब, उनका कहने का मतलब है जो भी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही कम है, जो हिस्ट्री में काम आने वाली है, उसको है ना लोगों को बर्बाद नहीं करना है। मतलब कोई इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया, साइट्स हो गया, अभी आगे देखो तुम लोग को समझ में आएगा जब रीड करूँगा इंपॉर्टेंट प्लेस और साइट्स। द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स। अब देखो वर्ल्ड हेरिटेज में वेस्टर्न घाट्स को भी इंक्लूड करता है। क्यों? वहाँ पे द क्लास प्लेटो इन द सहारा डिस्ट्रिक्ट सहारा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और क्लास प्लेटो पे है ना एक ऐसा पेड़ भी पाया जाता है जो कि कहीं और नहीं पाया जाता है। तो अब अगर हम लोग उसको बचाएंगे नहीं तो पेड़ तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो पेड़ हमें बचा के रखना है। वही कहने का मतलब है। ये जो यूनेस्को है इसका काम क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत कम बची है उसको हमें बचा के रखना, इसलिए बचा के रखना कि वो हिस्ट्री में काम है। देखो अभी तुम लोग को ये रीड करता हूँ, इसमें सब समझ आ जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ है। द इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। देखो अब इंडियन ट्रेडिशन में जो ओरल और इंटेंजिबल हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूड किया गया, देखो 2001 में कुटियात्तम संस्कृत थिएटर केरला है, केरला का जो थिएटर है वो इंक्लूडेड है। मतलब ये जैसे कि इन चीज़ों को हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए, चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, वैदिक चैंटिंग के बारे में, ओम जो हम लोग बोलते हैं, जो भी वैदिक चैंटिंग है वो सभी चीज़ें। रामलीला 2003 में, द 2005 में क्या किया, रामलीला, द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ना हर साल रामलीला परफॉर्म किया जाता है, तो रामलीला को भी किया गया, ये भी खत्म नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए। 2000 में रमन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ घारवल हिमालय, वहाँ पे ये फेस्टिवल है मनाया जाता है। फिर 2010 में मुदियत रिचुअल थिएटर ऑफ केरला, और ये मतलब नाटक के एक हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। ये रिचुअल थिएटर जो थिएटर्स होते हैं उसके बारे में बातें हो रही है। अब इसके बाद में 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, जो लद्दाख में चैंटिंग करते हैं। रेसिटेशन ऑफ सेक्रेट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द ट्रांस हिमालय लद्दाख रीजन, ट्रांस हिमालय लद्दाख रीजन में जम्मू एंड कश्मीर से। और 2013 में संकीर्तन रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर। 2014 में ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर अमॉन्ग द थतेरास ऑफ जंडीला गुरु पंजाब। 2016 में योगा को बोला गया। ये सब चीज़ें के साथ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज है, अभी वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू था, जो वर्ल्ड कल्चर है और इंडिया के लिए क्या है। 1983 में आगरा फोर्ट को कर दिया गया कि इस पर ध्यान दो, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। अजंता केव्स, वर्वुल मतलब एलोरा केव्स, वो भी अजंता एंड एलोरा केव्स 1983। 1983 में ताजमहल। 1984 में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलिपुरम। 1984 में सन टेम्पल कोणार्क में। 1986 में चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। 1986 में फतेहपुर सिकरी। 1986 में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ एट हम्पी।
1986 में, और खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मोन्यूमेंट्स 1987 में एलिफेंटा केव्स को भी कर दिया। उसके बाद में 1987 में ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, 2004 में गंगई कोंडक चोलापुरम, ये थोड़ा कन्नड़ ही लैंग्वेज वहाँ लोग का है ना, इसके लिए थोड़ा टफ होता है बोलने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए। बृहदीश्वर एंड ऐरावतेश्वर एट दरासुरम 1987 ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड पट्टाडकल। 1989 में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। 1993 में हुमायूंस टोम दिल्ली। 1993 में कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स दिल्ली। 1999 माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया दार्जिलिंग, नीलगिरी और ये कलका शिमला। 2002 महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। 2003 में किसको किया, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। ऐसा ऐसा करके सभी चलते गया। रेड फोर्ट हो गया 2007 में, 10 में जंतर मंतर हो गया, 2013 में हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान हो गया। ऐसा करके 2017 में अहमदाबाद को अपना हिस्टोरिकल सिटी बोल दिया गया। और इसके बाद में अगर वर्ल्ड वाइज हेरिटेज साइट्स की बात की जाए, और 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क, 1985 में क्यूलाडियो नेशनल पार्क, 1985 में ही मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 87 में सुंदरबन नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ 1988 में, 2005 में फ्लावर्स नेशनल पार्क एंड ऑल। तो ये और मिक्स्ड में 2016 में खानचंद जोंगा नेशनल पार्क। ये सभी चीज़ों को मतलब मान्यता दी गई और बोला कि मतलब ये सभी चीज़ों पे ध्यान दो, मतलब ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग कैलासा टेम्पल वेरवुल के बारे में। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट is one of the main aspect of applied history. The work of conservation and preservation of the cultural heritage falls under the jurisdiction of the Archaeology Survey of India and India State Department of Archaeology. अब ये देखो, इन लोग वही बता रहा हूँ ना, कल्चरल और हेरिटेज जो साइट है इसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए क्या अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिसाइड कर दिए गए। बिसाइड इनैक्ट का फुल फॉर्म क्या, इंडियन इंटेक का फुल फॉर्म क्या, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज is actively working in the field. The work of conservation and preservation of cultural and natural heritage requires participation of experts from various fields. They need to be duly aware of the cultural, social and political histories of the heritage site. Principle of applied history are useful in the creating the awareness among them. देखो, अब इसको हमें बचाना है, तो इसको हेल्प, हमें इसको बचाने में हेल्प कौन कर सकता है, वो जो पुराने ज़माने के मतलब जो हिस्ट्री में स्कॉलर हो गया, जिसको हिस्ट्री के बारे में पता है, वो जगह के बारे में पता है, वो लोग हेल्प कर सकते हैं। अब द ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द conservation, preservation and development of the heritage site can be handled without causing any change in its origination. अब देखो, हमें उसको जो प्रिजर्वेट करना है, कंजर्वेट करना है, क्या है उसमें, है ना, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, जो जैसी जगह है उसको वैसे ही करना है, उसमें थोड़ा अगर हमें कुछ मेंटेन करना है तो मेंटेन कर देना चाहिए। द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड द साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल, चैलेंजेस फेस बाय देम इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड देयर एक्सपेक्टेशन कैन बी सर्वेड इन द डिटेल। लोगों से हम लोग पता कर सकते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये कैसे बनना चाहिए, एंड ऑल पे ध्यान देना चाहिए। ड्यू प्रिकॉशन कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल वाइल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट। अब समझो कि कोई मंदिर है कि नहीं, अभी हमें लोकल लोगों का ध्यान देना चाहिए। अगर वो मंदिर को हम अपने हिसाब से गवर्नमेंट ने बनाना चालू कर दिया, मतलब जो लोगों को उधर को पसंद है, तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं। तो लोगों के सेंटिमेंट्स पे, उनकी भावनाओं पे लोगों को ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, कि मतलब ऐसे ऐसे बनाओ, तो उनका हेल्प लेना चाहिए, ऐसा मंदिर रहेगा तो अच्छा रहेगा। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेड, देखो वहाँ के लोगों को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। सिस्टमेटिक प्लान कैन बी डिजाइन टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल्स इन अ क्रिएटिव वे एंड कैन बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द लाइवलीहुड। वहाँ के लोगों को, जो लोकल लोग हैं, उनको स्किल्स जिसके पास है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए वो बनाते वक्त। तो ऐसे ऐसे करके हमें वो करना चाहिए। इसके बाद में अगला आता है 3.5 एफिलेटेड प्रोफेशनल फील्ड। अगले लास्ट टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम लोग वो ख़त्म कर देंगे। आज का वीडियो देखो, कुछ समझ में आए तो मुझे पूछ लेना।